नमस्कार। आज हम मुंगेर में 9 जुलाई 2025 के दिन की कुछ अहम घटनाओं और गतिविधियों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब जानकारी कई स्रोतों से हमारे पास। बिल्कुल। कहीं राजनीतिक गहमा-गहमी है, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का काम, कहीं लोकल मुद्दे। तो मकसद ये है कि इन अलग-अलग कड़ियों को जोड़कर देखें कि एक दिन में मुंगेर में असल में क्या चल रहा था। हाँ, तो शुरुआत करते हैं चुनावी रंग से। अच्छा, एक तरफ तो देखिए जदयू के जिलाध्यक्ष थे नचिकेत मंडल, उन्होंने साइकिल रैली निकाली। साइकिल रैली। किस लिए? वोटरों को जागरूक करने के लिए, वो जो विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण होना था उसके लिए। अच्छा, मतलब लोगों को जोड़ने की कोशिश। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ इसी प्रक्रिया के विरोध में विपक्षी महागठबंधन ने क्या किया? क्या? पूरे बिहार में चक्का जाम का ऐलान कर दिया। अरे, मतलब एक ही चीज को लेके दो बिल्कुल अलग स्टैंड। एक तरफ जागरूकता, दूसरी तरफ पूरा बंद। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। और इस विरोध का असर भी दिखा होगा फिर। बिल्कुल। प्रभात खबर की रिपोर्ट थी कि मुंगेर स्टेशन पर ट्रेनें रोकी गईं। ट्रेनें भी रुकी, हाँ। हाँ, और NH 333 बी पर ट्रैफिक वो भी रुका। तो मतलब विरोध का असर जमीन पर दिखा। और इसी चुनावी गहमा-गहमी के बीच एक और चीज हो रही थी। क्या? सदर ब्लॉक की 3 पंचायतें हैं, नाटिकरमपुर, कुतलुपुर और नौवागढ़ी दक्षिणी। हाँ। वहाँ मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्यों के लिए वोटिंग भी चल रही थी। अच्छा। तो एक ही दिन में ये सब जागरूकता रैली, विरोध प्रदर्शन और वोटिंग भी। हाँ, लोकतंत्र के कई रंग एक साथ। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर चीजें कितनी बहुस्तरीय होती हैं। राज्य का मुद्दा अलग, स्थानीय चुनाव अलग। सही कहा। अब जरा हटके बात करते हैं एक स्थानीय मुद्दे की, जहां टकराव था पर हल भी निकला। कौन सा मुद्दा? एक सड़क बननी थी, लेकिन उसके रास्ते में एक मंदिर आ रहा था। तो लोगों को चिंता थी कि कहीं मंदिर न तोड़ दिया जाए। हाँ, ये तो अक्सर होता है। विकास योजनाएं और स्थानीय भावनाएं, इनमें टकराव हो ही जाता है। फिर क्या हुआ यहाँ? यहाँ अच्छी बात यह हुई कि बातचीत हुई। भाजपा विधायक प्रणव कुमार, ट्रैफिक DSP प्रभात रंजन और स्थानीय लोग सब बैठे। अच्छा, बातचीत से हल निकला। हाँ, तय हुआ कि सड़क का रास्ता थोड़ा बदल देंगे, ट्रैफिक थाने के पीछे से। तो मंदिर बच गया। मंदिर भी बच गया और सड़क भी बन जाएगी। ये हुई ना बात। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे मतलब संवाद से मुश्किल मसले सुलझ सकते हैं। हाँ, विकास भी हो गया और लोगों की आस्था का सम्मान भी। बिल्कुल। जब जनप्रतिनिधि, प्रशासन और नागरिक सब मिलकर बात करें तो रास्ते निकल ही आते हैं, भरोसा बढ़ता है इससे। हाँ, पर प्रशासन से जुड़ी हर कहानी इतनी अच्छी नहीं थी उस दिन। क्यों, क्या हुआ? उसी दिन जो बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ है ना, हाँ। उनकी सेविकाएं सदर अस्पताल गेट पर प्रदर्शन कर रही थी। अच्छा, उनकी क्या मांगे थी? उनकी मांग थी कि जो मानदेय और मुआवजा तय हुआ है वो लागू किया जाए। ये कर्मचारियों के अधिकारों का मामला है, सरकार के वादों का। अक्सर जमीनी स्तर पर काम करने वालों को संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, नीतियां बनाना एक बात है, उन्हें लागू करना दूसरी। बिल्कुल सही। और क्या था? और प्रशासन से जुड़ा एक और अजीबोगरीब मामला सामने आया। द ललन टॉप ने रिपोर्ट किया था। कैसा मामला? एक नागरिक का आवासीय प्रमाण पत्र बना, रेजिडेंस सर्टिफिकेट। हाँ, तो उस पर उनकी फोटो की जगह ट्रैक्टर की फोटो लगा दी। क्या? हाँ। ट्रैक्टर की फोटो? हाँ, और सिर्फ फोटो ही नहीं, बाकी जानकारी भी गलत थी। अरे बाप रे, ये तो मतलब लापरवाही की हद है ना? सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, पर सोचिए उस आदमी पर क्या बीती होगी। बिल्कुल। ये छोटी सी गलती लगती है पर दिखाती है कि सिस्टम में कितनी गड़बड़ी हो सकती है। और पहचान के दस्तावेज में ऐसी गलती, ये तो भरोसे को कमजोर करती है। सही कहा। अब एक आखिरी खबर देखते हैं। ये सीधे मुंगेर की नहीं है, पर पास के इलाके झारखंड से है। अच्छा, झारखंड से? क्या हुआ वहाँ? पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी जिलों के जो सीमा वाले जंगली इलाके हैं ना, हाँ, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। वहाँ एक बड़ा ऑपरेशन हुआ। झारखंड पुलिस, CRPF और झारखंड जगुआर का जॉइंट ऑपरेशन। अच्छा, क्या मिला उसमें? 18 IED बरामद करके नष्ट किए गए। 18? ये तो बड़ी संख्या है। हाँ, और ये घटना इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि ये दिखाती है कि उस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। बिल्कुल। और भले ही ये मुंगेर जिले के बाहर हुआ, पर ऐसे अभियानों का असर आसपास के माहौल पर तो पड़ता ही है। सुरक्षा एक जुड़ा हुआ मुद्दा है ना? बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो 9 जुलाई 2025 का दिन मुंगेर के लिए काफी मिला जुला रहा। हाँ, बहुत कुछ एक साथ हुआ भी, कर्मचारियों का संघर्ष भी, प्रशासनिक चूक भी और पास के इलाके में सुरक्षा से जुड़ी कार्रवाई भी। एक दिन की ये तस्वीर दिखाती है कि किसी भी जिले की धड़कन कितनी विविध और क्या कहते हैं, जटिल होती है। बिल्कुल। और जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये कि राजनीति, प्रशासन, आम नागरिक का जीवन और सुरक्षा के मुद्दे, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गुंथे हुए हैं। सही कहा। एक ही दिन में हमने भागीदारी बढ़ाने की कोशिश भी देखी और उसी प्रक्रिया का विरोध भी। संवाद से समाधान भी निकला तो लापरवाही भी सामने आई। हाँ, ये स्थानीय शासन और जनजीवन की जटिलता को अच्छे से दिखाता है। और अंत में एक सवाल मन में आता है। हाँ। कि एक ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जैसे ये मतदाता सूची पुनरीक्षण, उसको लेकर एक तरफ तो जागरूकता रैली हो रही है और दूसरी तरफ उसी के खिलाफ राज्यव्यापी बंद का आह्वान। ये स्थानीय स्तर पर जो लोकतांत्रिक भागीदारी है, उसकी अपनी जटिलताओं और शायद कहीं ना कहीं पनप रही दरारों के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है।